नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 बिहार। आइए देखते हैं आज की विस्तृत खबरें। 19 जुलाई को मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का एक वीडियो सामने आया था। इस भयावह घटना में एक करगिल युद्ध के रिटायर सैनिक ने अपनी आप बीती सुनाई है। इसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। मणिपुर की घटना में दरअसल 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। FIR में इसका जिक्र है कि तीसरी महिला को भी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किए गए, लेकिन वो वीडियो में नहीं दिख रही है। भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर हुए महिला के पति ने बताया है कि वो करगिल में लड़ाई लड़ चुके हैं। TOI से बात करते हुए उन्होंने अपनी आप बीती साझा की है और कहा है कि उनका अब सब कुछ खो गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। उनका कहना है कि घटना से इतना दुखी हुआ कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता। श्रीलंका, करगिल में भी मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अब रिटायर होने के बाद मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। एक महिला के कपड़े उतारकर भीड़ ने जिस तरह से तांडव किया वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। यह घटना किसी जंगली जानवरों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक थी। मैंने युद्ध देखा है, करगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान में भी ज्यादा खतरनाक लगती है। पत्नी डिप्रेशन में चली गई है। हमारे बच्चों की देखभाल के साथ वो सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही है। 2 दिनों 3 और 4 मई को हजारों लोगों की भीड़ ने क्षेत्र के 9 गांवों पर हमला किया। उन्होंने घरों और एक चर्च को जला दिया और घरेलू जानवरों को मार डाला। वो 4 मई को हमारे गांव बी फिनोम में आए। जैसे ही उन्होंने घर को जलाना शुरू किया, सभी ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई। वो और 4 अन्य ग्रामीणों के साथ जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप गई। कुछ हमलावर जो हमारी बकरियों, सुअरों और मुर्गियों का पीछा कर रहे थे, वो भी जंगल में घुस गए और उन्होंने मेरी पत्नी और अन्य लोगों के साथ वहां उन्हें छिपा हुआ पाया। पकड़े गए लोगों में अपने बच्चों के साथ एक महिला और एक परिवार के 3 सदस्य, जिसमें पिता, पुत्र और पुत्री शामिल थे। जब उन्हें बाहर खुले में लाया जा रहा था तो उन्होंने एक पुलिस वाहन के इंतजार करते देखा। उसमें बैठ गए, लेकिन भीड़ ने 2 पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और मेरी पत्नी और अन्य 4 को बाहर खींच लिया। पति और अन्य ग्रामीण जो हमलावरों के साथ लग सके, उन्हें भी गांव की कच्ची सड़क पर लाया गया। मैं उन्हें, मेरी पत्नी और बाकी 4 को दूर तक ले जाते हुए देख सकता था। तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। महिला को बाद में भीड़ में से कुछ लोगों ने मुक्त कर दिया जो उसे जानते थे। भीड़ छोटी महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी। जब उसके पिता और भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे मार डाला गया। इस वारदात के 14 दिन तक किसी के कान पर जू तक नहीं रही। 18 मई को गांव के प्रमुख ने पुलिस से शिकायत की। इस शिकायत के 34 दिन बाद 21 जून को मुकदमा कायम किया गया। 29 दिन बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हुई। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि पुलिस की मौजूदगी में अगर हमलावरों ने लोगों को छुड़ा लिया तो फिर बाद में पुलिस ने उन्हें बचाने के लिए कोई मशक्कत क्यों नहीं की।